चलिए क्लास। हेलो हेलो, चलिए भाई। सो गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से ऑर्बिटल्स का कांसेप्ट ना। और ये बेसिकली लास्ट क्लास हमारा स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोग लास्ट क्लास थे तो आप लोगों को ज्यादा पता होगा कि हम लोग इसमें कर क्या रहे हैं ना। और अगर आप लोग लास्ट क्लास नहीं थे, दो बच्चे नहीं थे, सो आप लोगों को करना क्या है, मैं भी जितना समझाऊंगा उसको कोशिश करनी है समझने की। बाकी क्लास के बाद में थोड़ा 10-15 मिनट में ब्रीफ दे दूंगा कि जो पहले हुआ था वो क्या हुआ था, ठीक है। सो मेन बात जो है, जिन बच्चों ने लास्ट क्लास करा हुआ है उनको तो पता है हमने कहां पर करा था। 5 मिनट का एक मैं रिकैप दे रहा हूँ उस चीज का, ठीक है। सो वो तुम्हें रिलेट हो जाएगा एंड देन वी विल कम टू द पी ऑर्बिटल्स। याद है आज हमें पी के बारे में पढ़ना है। सो आज ये लगा लीजिएगा, आज की क्लास के अंत तक आप लोग एग्जैक्टली समझेंगे कि एटम होता कैसा है। मतलब कि कल तक तो लास्ट क्लास तक तो हमारा पूरा नहीं हो पाया था, बट आज 10 बजे आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली एटम का पिक्चर ये वाला होता है। एग्जैक्ट पिक्चर क्या होता है वो समझेंगे। आज तक तो बहुत गलत गलत ही समझाओ आप लोगों ने। सो क्या है वो एग्जैक्ट मैं बताता हूं। हाँ वो गलत गलत ही इसलिए कि ऑर्बिट जैसा कुछ होता ही नहीं, तुम्हें पता है ना। या होता है किस नाम से सेव करी होगी यार हमने, वो सेव नहीं करी क्या? वो पीडीएफ सेव नहीं हुई क्या हमारी? मैंने कहीं किसी और नाम से सेव नहीं कर दी। कौन सी तारीख को क्लास हुई थी? परसों? नहीं परसों कैसे हुई होगी, आज तो मंगलवार है ना, तो सैटरडे को हुई होगी। क्या तारीख आज? एक को हुई होगी ना। कुछ गड़बड़ हुआ था, मेरे को लग रहा है ट्रिको के पीछे ही करा दिया था गलती से, कुछ ऐसा हो गया था मेरे को जितना ध्यान आ रहा। दिख नहीं रहा, हर चीज उस वाली पे हो जाओ। अब दिख रहा है सबको? दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? ठीक है चलो। सो गाइज आज की क्लास ना बहुत अच्छे से आपको समझनी है, क्योंकि एक बार करना समझो उसको। हाँ आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझनी है। देखिए ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के बाद ही जुड़ गया ये। मैंने ना पीडीएफ भेज दिया था, वो एक्चुअली हुआ क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री की पीडीएफ के पीछे ही लग गया ये, ठीक है। तो देख लेना उसमें है कि गलती से पीडीएफ अलग नहीं बना, उसी में मैंने लिखना शुरू कर दिया था, मेरे को ध्यान ही नहीं रहता। हाँ बोलो। अनसर्टेनिटी भी पूरा कराना है, ये पूरा प्रिंसिपल अभी समझाया ही नहीं है, ये भी कराया जाएगा, ये इसके बाद आएगा टॉपिक। बस वो बता रहे थे कि चीजें अनसर्टेन है इसको लेके ना, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा ढंग से सुनना भाई, ठीक है। सो 5 से 10 मिनट का रिकैप है, उसके बाद हम उसमें आएंगे, क्योंकि हमें जो आज करना है ना वो मुश्किल से आधे घंटे का, उसमें आराम से हो जाएगा। तो मैं पहले कुछ चीजें रिवाइज करा देता हूँ ताकि सबका आपका लोगों का पूरा हो जाए, और जो कुछ बच्चे बाद में आए उनको भी पता लग जाएगा चीज है। सो गाइज आप लोगों ने ना एटम के स्ट्रक्चर को लेके ना अब तक एक बात पढ़ी है कि एटम्स कुछ इस तरह के होते हैं कि न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ क्या होते हैं, फिक्स सर्कुलर पाथ्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं ना। ऑर्बिट जैसा द फिक्स सर्कुलर पाथ्स अराउंड द न्यूक्लियस इन व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इज कॉल्ड ऑर्बिट्स ना, तो इनको ऑर्बिट्स बोलते हैं। लेकिन एक सवाल ये खड़ा हुआ था कि एक्चुअली में इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड ना बहुत हाई थी, और स्पीड कितनी थी बोलो? 100 किलोमीटर पर सेकंड। में मिनिमम स्पीड मान के चल रहा हूँ, 100 किलोमीटर पर सेकंड बोल रहा हूँ, किलोमीटर पर आवर नहीं जिससे गाड़ी चलती है, किलोमीटर पर सेकंड ना। 100 किलोमीटर एक सेकंड में कवर करना, मतलब कि आपको मैंने एग्जांपल भी दिया था कि हरिद्वार कितनी देर में पहुंच जाएगा इलेक्ट्रॉन, 2 सेकंड के अंदर हरिद्वार पहुंच सकता है। तो कोई इतनी फास्ट मूविंग चीज क्या किसी को नजर आएगी? क्या उसका पाथ किसी को नजर आ सकता है? ऊपर पंखा चलने लग रहा है, इसकी कुछ भी स्पीड नहीं है, और इसकी तुम्हें पंखड़ियां नजर आ रही है क्या? तुम्हें इसकी तो पंखड़ियां नजर नहीं आ रही। तो इलेक्ट्रॉन्स का, इतने फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पाथ नजर आया होगा किसी को?
तो ये घूम कैसे रहा है, क्योंकि जब इतनी तेज कोई चीज चलती है ना तो दिखती ही नहीं है, वो हम नहीं देख सकते उसको, है ना। सो उसको देख ही नहीं पा रहे हम, तो फिर कैसे किसी ने बताया कि वो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है? पॉइंट है, समझो मेरी बात को। जब कोई चीज किसी को नजर ही नहीं आएगी क्योंकि वो इतना तेज चल रही है, तो फिर कोई कैसे कह सकता है कि वो एक्जैक्टली सर्कुलर पाथ में घूम रहा है? सो ये बेसिकली एक सिर्फ अजम्पशन था बोर का कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही घूमते हैं जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं, उनको ऐसा लगता था, बट इसके पीछे का कोई रियल प्रूफ उनके पास, रियल एविडेंस उनके पास नहीं था। सो बच्चों, इसके बाद जो है ना बहुत सारी थ्योरीज आई जिनमें कुछ और चीजों के बारे में पता लगा, ठीक है। सो मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या उसके बाद। ये मैंने कुछ एक स्ट्रक्चर बना रखा है, अब मैं ज्यादा डिटेल में उस वाले एग्जांपल पे नहीं जाऊंगा जो हमने किसी बच्चे को लेके बनाया था, ठीक है ना, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है, जो बच्चे को नहीं पता। लेकिन हुआ क्या है वो समझिए। जब कोई इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट होता है ना, तो वो हमें नजर तो आ नहीं रहा है, यहाँ पर समझने की कोशिश करना, नजर तो आ नहीं रहा लेकिन चल रहा है। जैसे हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है, आपको पता है हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब वो कहां है? तो आप कहेंगे नजर नहीं आ रहा, इतना तेज चल रहा है, घूम यही कहीं रहा है, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा, बिकॉज वो बहुत फास्ट मूविंग है। कोई भी फास्ट मूविंग चीज हमें एग्जैक्टली दिखेगी नहीं ना। सो मेरी बात को समझना, उसको पकड़ा कैसे? तो यहाँ पर एक सिस्टम बनाया गया कि देखिए लाइट जो होती है ना, लाइट के पास ना कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम क्या बुलाते हैं, बोलो फोटोन्स। और फोटोन्स कुछ नहीं होते, दिए जाता पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी या बंडल्स ऑफ लाइट एनर्जी। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं, जैसे ये लाइट आपके यहाँ पर जल रही है ना, तो मैं आपको नजर इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मैं तो लाइट का कोई सोर्स नहीं हूँ। और लाइट की तुमने डेफिनेशन क्या पढ़ी 10th क्लास में? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच गिव सेंसेशन ऑफ साइट। जो देखने की हमें सेंस देती है ना, लाइट वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब आप मुझे इसीलिए देख पाते हैं क्योंकि जो लाइट है ना, वहां से क्या निकल के आ रहे हैं? फोटोन्स निकल के आ रहे हैं, ऐसे पैकेट्स निकल के आ रहे हैं जिनमें क्या भरी हुई बोलो? लाइट। और वो आके मुझ पे फूटते हैं, और जब मुझसे फूटते हैं तो फूटने पे उसमें से क्या निकलती है बोलो? लाइट निकलती है। और वो लाइट आपके पास जाती है, आपको क्या दिखेगा? जब वो फूटे मेरे पे हैं, जब वो फूटे मेरे पे बर्स्ट मेरे पे हुए हैं, तो वो लाइट निकली, और लाइट जब आपके पास जाती है, रेडिएटर ट्रेस करता है लाइट कहां से आई, तो वो कहां ट्रेस करके पहुंचाता है? मेरे पास पहुंचाता है। तो आपको मैं नजर आता हूं। आप जब मुझे देख रहे हैं, आपको साइड वाला गेट नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि वहां से उस समय आपके पास लाइट रेटिना पे गिरी नहीं रही उस वजह से ना। समझने की कोशिश करना। तो रेटिना पे जहां से लाइट गिरती है, आप उसी को ट्रेस करते हैं, उसी को ट्रेस करते हैं, और वो जगह आपको दिख जाती है। अब जैसे मैं इस रूम की लाइट बंद कर दूं, अभी मैं इस रूम की फिलहाल लाइट बंद कर दूं, तो मैं आपको नजर आने क्या हो जाऊंगा? बंद हो जाऊंगा। इस रूम में कहीं से भी लाइट आ रही है, मैं सारी लाइट्स को बंद कर दूं, तो मैं आपको नजर आना बंद हो जाऊंगा। रीजन क्या? क्योंकि मैं कोई खुद का लाइट सोर्स नहीं हूं, मेरे पे लाइट से ही कुछ फोटोन्स आते हैं, फोटोन्स फूटते हैं, फूटने पे क्या निकलती है बोलो? लाइट निकलती है, और लाइट की वजह से मैं आपको दिख पाता हूं। ये बिल्कुल वैसे से पानी का कोई गुब्बारा होता है ना, और मैं पानी के गुब्बारे को लेकर ऐसे शोर के सर पे मारूं, तो ऐसे करके पानी निकलेगा, है ना, ऐसे करके पानी निकलेगा इस तरीके के गुब्बारे से। तो वैसे ही ये गुब्बारे होते हैं, किसके बोलो? लाइट के गुब्बारे। और ये आप पे भी फूट रहे हैं, आप पे से भी लाइट निकल रही है, और मैं आप सबको देख पा रहा हूं। यही कारण है बच्चों, तो इनको बोलते हैं फोटोन्स। क्या बोलते हैं? फोटोन्स। अब हुआ क्या, बेसिकली इन्होंने एक तरकीब अपनाई कि हाइड्रोजन के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है, नजर तो किसी को नहीं आ रहा, बट ये कहां है ना, ये पता लगाया जा सकता है किस तरीके से कि इसके ऊपर लाइट को गिराया। किसको गिराया बोलो? लाइट को। और लाइट के पास बोलो बच्चों क्या थे? फोटोन्स थे। क्या थे बोलो? फोटोन्स। और फोटोन्स जब इसके ऊपर गिरेंगे, अरे तो भले ही मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन कहीं तो घूम रहा होगा ना वो। भले ही मुझे इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आ रहा, बट कहीं तो घूम रहा होगा ना। तो जहां भी वो घूम रहा होगा रेंडमली, अगर फोटोन उससे टकराएगा, तो वहां पर इस तरह का, मतलब इन्होंने पॉइंट्स को ऑब्जर्व किया अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, कि जहां भी फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, वहां पर उनको कुछ ना कुछ पोजीशन पे हरकत दिखी। जहां भी फोटोन किससे टकराएगा बोलो? इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन कहीं तो घूम रहा है ना। तो जहां भी वो फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराया, वहां पर उनको कुछ हरकत दिखी, चाहे बोल सकते हैं छोटा सा स्पार्क दिखा, या कुछ मतलब वहां पर ऑब्जर्वेशन मिला। जहां पर क्या टकराया बोलो? फोटोन टकराया बोलो किससे? मूविंग इलेक्ट्रॉन से। और उन्होंने उस पोजीशन को प्लॉट करना स्टार्ट कर दिया कि देखो भाई, न्यूक्लियस से इधर एक जगह पर कुछ हरकत हुई है, मतलब हमारे फोटोन किसी चीज से टकराए हैं। किसी चीज से, जिस चीज से टकराए वो तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, और तो कोई होता ही नहीं, तो पता लग गया था एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, है ना। फिर क्या हुआ? थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पर भी कुछ हरकत हुई है, यहाँ पर भी कोई टकराया, यहाँ भी कोई टकराया, यहाँ भी कोई टकराया, यहाँ भी कोई टकराया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। इस तरीके से बहुत जगहों पर इस तरह का हरकत दिखा जहां पर कोई चीज फोटोन्स के साथ टकराई, और उन सभी पोजिशंस को इन्होंने बोलो क्या कर दिया? मार्क कर दिया। हाँ देखो, सिंगल पे तो नहीं करते हैं, मल्टी पे ही करते हैं। उसके हिसाब से अजम्पशन लगाते हैं, जैसे वो उसमें रदरफोर्ड में कराया गया था। रदरफोर्ड में भी हम सिंगल का मान के चलते हैं, बट अजम्पशन काम काफी सारे पे हुआ था। मैंने बताया था रदरफोर्ड के अंदर, तो काम कुछ उसी तरीके से हुआ होगा। ये भी और थोड़ा देखेंगे इस बारे में, और पढ़ के देखना, थोड़ा और सर्च करना। तो सुनो भाई मेरी बात को, ये जो मैंने डॉट्स बनाई, ये क्या चीज है? देखिए, मैंने ना लाइट को गिराया, लाइट में क्या थे बोलो? फोटोन्स। और फोटोन्स जब इस पे गिरेंगे तो कहीं ना कहीं तो चीज टकराएगी ना। मैंने ये जो एग्जांपल लिया था ना बच्चों, एग्जांपल कुछ इस तरीके से था। ये जेएमएस है, और जेएमएस के चारों तरफ बेसिकली एक जतिन नाम का बच्चा है ना। ये एक सुपर नेचुरल पावर इसके पास आ चुकी है कि बहुत तेज घूम रहा है ना। बहुत तेज मतलब इसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर सेकंड की है, और ये इतनी तेज यहाँ पर घूमता है, किसी को नजर नहीं आता, किसी को भी नजर नहीं आता, है ना। सो और ये लोगों को परेशान कर रहा है, कभी इसको मार रहा है, कभी इसको मार रहा है ना। सो इसको पकड़ने का क्या तरीका अपनाया गया कि भैया, मान लेते इसने आयरन मैन वाली ड्रेस पहनी हुई है, तो मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि सब लोगों ने क्या करा कि यार देखो, ये
इसको पकड़ने के लिए पहले ये पता लगाना जरूरी है कि कहाँ कहाँ घूमता है ना, किन किन जगहों पे ही जाता है। तो कहा गया कि ऐसा करो कि सबके सब पत्थर उठा लो ना, पूरे गांव भर के लोगों ने सबने पत्थर उठा लिए और पत्थर को रैंडम फेंका। कैसे फेंका बोलो? रैंडम, पता तो है नहीं ना कहां पर है भाई जतिन, तो रैंडम फेंका, जहां भी फेंका और जहां पर भी जतिन होगा डेफिनेटली जब उसको पत्थर हिट करेगा तो आवाज आएगी। वो जो आवाज आई उन्होंने बेसिकली वहां पर एक पॉइंट मार्क कर लिया कि देखो यहां पर था अभी, फिर कहीं और आवाज आई वहां मार्क कर लिया, फिर कहीं और आवाज आई वहां मार्क कर लिया, तो ऐसे से मार्क कर लिया। जब फाइनली देखा तो इतनी सारी पोजीशंस पे इसके पत्थर पड़ने की आवाज आई थी। तो हमने क्या अंदाजा लगाया, क्या ये जो जतिन है जेएमएस के चारों तरफ ऐसे घूम रहा है? बताओ जरा, क्या ऐसे घूम रहा है? ऐसे घूम रहा है, क्योंकि पोजीशंस इसकी यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। इसका मतलब इन पोजीशंस को देख के लगता है कि ये जो जतिन है ना जेएमएस के चारों तरफ रैंडम घूमता है, ऐसे से घूमता है, ऐसे से घूमता है, तभी तो हर जगह पे पत्थर पड़े। बोला ऐसा है कि नहीं? समझो इस बात को, क्योंकि मैंने जब इलेक्ट्रॉन्स के पाथ को ट्रेस करने की कोशिश करी तो मैंने इसके ऊपर लाइट को गिराया और लाइट के फोटॉन्स जहां भी इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे वहां पर कोई ना कोई हरकत होने वाला है। हरकत मतलब कि मान लीजिए वहां पे लाइट निकले, स्पार्क निकलेगा, तो जहां भी स्पार्क निकला मैंने उस पोजीशन को बोलो क्या कर दिया? मार्क कर दिया। क्या कर दिया? मार्क। और जब मार्क करा तो ऐसे बहुत सारे मार्क्स निकले। अब मुझे बताओ क्या ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है या एक ही इलेक्ट्रॉन की बहुत सारी डिटेक्टेड पोजीशंस है? एक ही इलेक्ट्रॉन की बहुत सारी डिटेक्टेड पोजीशन जहां पर वो मिला है हमें। अरे नहीं आया समझ में, क्योंकि बच्चों हाइड्रोजन में तो कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना बच्चों। तो ये क्या है बोलो? एक ही इलेक्ट्रॉन जब 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 फोटोन से टकराया मैंने इन पोजीशंस को मार्क किया। इसका मतलब इसको देख के भी लगता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स सर्कुलर पाथ में तो नहीं घूमते, क्योंकि अगर फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमते तो डेफिनेटली वो टकराता सिर्फ बाउंड्री पे, टकराता सिर्फ। तो यहां क्या करने आ गया? बीच में कैसे टकरा गया? और मैं तुम्हें इस पिक्चर को थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। ये पिक्चर ऐसी नहीं है, ये पिक्चर कैसी है कि यहां न्यूक्लियस है और जो उसको टकराने के इलेक्ट्रॉन्स को टकराने की जो पोजीशन हमें मिली, जब फोटॉन्स गिराए तो फोटोन इलेक्ट्रॉन से कहां टकराया? तो न्यूक्लियस के आगे भी डॉट्स मिले हुए हैं, पीछे भी डॉट्स मिले हुए हैं, ऊपर भी डॉट्स मिले हुए हैं, दाएं बाएं, मतलब ये स्फीयर है। क्या है बोलो? ये सर्कल नहीं है, ये क्या है बोलो? आप इसको ऐसे मत समझिए चपाती की तरह, है ना, सीधा प्लेन में नहीं है, ये बेसिकली एक स्फीयर है। क्या है बोलो? स्फीयर, मतलब एक फुटबॉल की तरह समझिए, और उस फुटबॉल के अंदर बहुत सारे डॉट्स लगा दीजिए कि यहाँ 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 इन पोजीशंस पे बोलो हमें क्या मिले हैं? इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं। नहीं आए बात समझ में? उसको समझिए इसका एग्जैक्ट पाथ क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि यहाँ टकराने के बाद वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया ना। जैसे कि पत्थर फेंका तो जतिन लगा, उसके बाद नहीं पता जतिन इस तरफ गया, इस तरफ गया, इस तरफ गया, बस पता लगा कि यहाँ था जतिन। समझे मेरी बात को? सो पता लगा कि बस यहां था भैया इलेक्ट्रॉन, उसके बाद कहां गया किसी को भी पता। तो कुल मिला के बात ये पता लगी कि ऑर्बिट जैसा तो फिर कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि ऑर्बिट तो सर्कुलर पाथ होता है, और ये बच्चों पाथ नहीं है, ये अपने आप में एक स्फेरिकल रीजन है, स्फेरिकल। अब इसको क्या कहा गया? जो ये पाथ था उसको ऑर्बिट बोलते थे, पाथ को बच्चों ऑर्बिट बोलते थे। रीजन मतलब कि पूरा एक स्पेस। पाथ मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, सेंटर में से भाई आप आए हैं तो ये रास्ता जो बीच में था ये पाथ था, और ये जो पूरे रूम का जो स्पेस है ना ये रीजन है। क्या है बोलो? इस पूरे रूम में एक मक्खी घूम रही है तो बोलेंगे रीजन में घूम रही है। तो इलेक्ट्रॉन्स कभी पाथ पे नहीं चलते, किस में घूमते बोलो? रीजन में घूमते, स्पेस में घूमते। अरे नहीं आया समझ में? तो इनको बोलो क्या कहा गया? ऑर्बिटल्स कहा गया। क्या कहा गया? समझ नहीं आया, है ना। सो मैंने कहा बच्चों आज से ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट डिलीट कर दो, पाथ वाला कॉन्सेप्ट डिलीट कर दो, और ऑर्बिटल वाले कॉन्सेप्ट को बिल्कुल मान लो कि ऑर्बिटल जैसा कुछ होता है, मतलब रीजन और स्पेस जैसा कुछ होता है। तनिष्का बात समझ में आ रही है? पीछे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं आ रहा समझ में, है ना। सो ये डॉट्स क्या बनाए हैं आप लोगों को? कुछ क्लैरिटी आ रही है? मैं इसकी पिक्चर भी दिखाऊंगा, विजुअल्स भी दिखाऊंगा आप लोगों को कि एग्जैक्टली कैसा होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो सर्कुलर पाथ में ना घूम के पूरे के स्फेरिकल रीजन में घूम रहा है। उसका एविडेंस ये था कि जब हमने फोटॉन्स को गिराया तो फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से टकराए ना, तो उन सभी पोजीशंस को जब मार्क करा गया तो एक डिफरेंट पिक्चर हमें देखने को मिला। ऐसा पिक्चर देखने को मिला, इमेजिनेशन अच्छा होना चाहिए साइंस के बच्चों का, कि यहाँ न्यूक्लियस और यहाँ डॉट 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 डॉट। अब इमेजिन करो, बहुत सारे डॉट्स इमेजिन करो, तो अपने आप अंदाजा लग जाएगा कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में नहीं घूम रहा है, तो रैंडम घूम रहा होगा ऐसे करके पूरे स्फीयर में, इस तरीके से, तभी वो ऐसा कर रहा है। तो ये नया कॉन्सेप्ट है ऑर्बिटल का। किसका है बोलो? और मैं इसका एक बहुत सिंपल सा तुम्हें उदाहरण दे देता हूं, एक बहुत सिंपल सा उदाहरण दे देता हूं। देखो ये पंखा चल रहा है, मुझे नहीं पता ना कहां पर है, हाँ बच के रहना, लेकिन किसी भी लग जाएगा। तो मुझे नहीं पता इसकी पंखड़ी कहां पर है ना, मुझे नहीं पता, लेकिन अब बताओ कहां पर है? नहीं ज्यादा तेज नहीं लगेगा, हर बार करते हैं कागज जीते। हाँ, तो अगर इसके ऊपर मैंने मारा तो मैंने कहा यहां पर है पंखड़ी ना, मुझे नहीं पता कहां है, लेकिन मैंने कहा अब यहां पर है ना, इस समय वापस आ गई। सो देखो अभी भी निकल गई, इसका मतलब वहां पर नहीं था, इसका मतलब वहां पर, तो फोटॉन्स ऐसे भी तो मिस आउट हो जाएंगे ना। सो जहां पर टकराएगा वहां पर है ना। एक बार आप फेंक दो, आप फेंक दो। ठीक ठीक, टकराया, तो जहां टकराया बेसिकली वहां पर बोलो क्या है? इलेक्ट्रॉन है ना। ठीक है, जतिन से कोई सीधे मुंह से बात ही नहीं करना चाहता,
एक बात समझ में आ गई। सुनो इधर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर टकराया तो मैंने कहा इसका मतलब यहाँ पंखड़ी, देखो हर वक्त हर जगह पे पंखड़ी नहीं है, तीन ही पंखड़ी है, लेकिन जहां वो टकराया मैंने कहा इस समय तो यहाँ पर है। अरे बोलो है कि नहीं, है ना? तो ऐसे इस रूम में कोई चीज ऐसी घूम रही है जो मुझे नजर नहीं आ रही, जो मुझे नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे फेंकूं और उससे टकरा जाए, मैंने कहा हाँ यहाँ कुछ आवाज आई है, इसका मतलब अभी यहाँ पर थी, तो वहां पर थी, वहां पर थी, यहाँ पर थी, यहाँ पर थी, जहां जहां टकराएगा वहां पर थी। तो इससे मुझे पता लग जाएगा वो किन किन रस्तों पे जा रही है। एग्जैक्ट बात तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उसकी पोजीशंस को देख के बता पाऊंगा ये कुछ ऐसे घूमती होगी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज ऑर्बिटल। इसको बोलो क्या बोलते हैं? अब हम विजुअलाइजेशन की तरफ चलते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं ना। सो ऑर्बिटर और ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट में कुछ थोड़ी क्लैरिटी आई। जो पहले वाले बच्चे पहले से कर रहे थे उनको तो भैया पूरा आप समझ में आ गया होगा अच्छे से, अब तो मन में डाउट नहीं रहा होगा। और जो बच्चे आ जाए बेसिकली कुछ परसेंट तो आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, एंड नाउ वी विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ना ऑफ दिस चैप्टर। सो गाइज अब ये फोकस होकर समझना, क्योंकि मैं आज आपको कैल्शियम तक कराने वाला हूँ और बने रहना पूरे आधे घंटे टॉपिक में, तभी बात बनेगी, तभी मजा आएगा आप लोगों को एग्जैक्टली मामला है क्या। हाँ क्लास, सबसे पहले किसको कंसीडर करते हैं? हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन के अंदर बच्चों मैंने यहाँ पर ना कुछ ढांचा बनाया 1s 2s 2p 3s 3p, बताऊंगा बाद में क्या चीज है ये, ठीक है? तो बच्चों हुआ क्या कि जब हाइड्रोजन को विजुअलाइज करा गया तो कैसे विजुअलाइज कर रहे हैं? चाहिए बताओ विजुअलाइज कैसे कर रहे हैं? किसी भी एटम को लिया और उसके ऊपर किसको गिराया? बोलो लाइट को गिराया। और लाइट को गिराया तो लाइट में बोलो क्या? फोटोन्स। और फोटोन्स जब टकराते हैं इलेक्ट्रॉन से तो उन पोजीशंस को मार्क कर लेते हैं, उन पोजीशंस को मार्क करते हैं डॉट डॉट करके, तो पता लग जाता है इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है। तो हाइड्रोजन के विजुअल्स कैसे थे? बोलो ऐसे थे। हाइड्रोजन के विजुअल्स कैसे थे? बोलो इस तरह के डॉट डॉट डॉट। हाँ आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, और हो सकता है इलेक्ट्रॉन रिलीज भी हो जाए, डिपेंडिंग ये हो सकता है फिर उसने उस केस में एनर्जी उतना ना लिया हो फोटॉन्स का कि जिससे वो रिलीज हो जाए, क्योंकि फोटॉन्स का भी एक अपना एनर्जी होगा, जो कि मैं तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक में सिखाऊंगा, एच न्यू करके एनर्जी होता है। अगर वो एनर्जी उतना है ही नहीं जिससे इलेक्ट्रॉन फ्री हो सके तो फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है? वो वहीं पर रिवॉल्व करेगा। हाँ पार्टिकल कितने मतलब? ये बात तो हमारे पास एविडेंस पहले से है कि इसके पास कितने प्रोटॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो हमने पैसे एटम्स को ब्रेक करके भी देखा हुआ है ना, मतलब इस तरीके से कि हाँ ये तो हमने कैथोड एक्सपेरिमेंट के अंदर ऑब्जर्व कर लिया है ना। अगर तुम हाइड्रोजन को तोड़ोगे तो कैथोड एक्सपेरिमेंट में जो रेज निकलेंगी वो थोड़ी लेस इंटेंस होंगी, और अगर हीलियम में या लिथियम में करोगे तो और ज्यादा इंटेंस होंगी, बिकॉज ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो ये तो अलग चीजों के थ्रू पता लगा होगा, इसके थ्रू नहीं, इसका कुछ और सीन है, वो अलग फैक्टर्स हैं। हम बेसिकली अभी सिर्फ डिटेक्शन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स कहां पर है ना, और इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करने के लिए फोटॉन्स काफी थे कि फोटॉन्स जहां जहां जाके इलेक्ट्रॉन से हिट करेंगे उन पोजीशंस को हम मार्क कर लेंगे और उसके थ्रू आइडिया लगाएंगे कि हाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ना। सो पहला जो मैंने स्ट्रक्चर समझा, पहले समझते हैं इसको। हाइड्रोजन के चारों तरफ भी डॉट्स मिले। अच्छा मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, क्या ये डॉट सर्कुलर उसमें है क्या? मैं कह रहा हूं स्फेरिकल है। क्या बोलो? फर्क है बच्चों, सर्कल ऐसा होता है और स्पेयर ऐसा होता है। तो मैं बोल रहा हूं ये जो डॉट्स मिले मुझे भरे हुए स्पेयर टाइप में मिले हैं, आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह पे मिले मुझे डॉट्स है। तो इसको मैंने बेसिकली पहला स्फेरिकल ऑर्बिटल बोला, इसलिए मैंने इसका नाम 1s रख दिया। क्या रख दिया? बोलो 1s रख दिया। समझने की कोशिश करें, इसको मैंने 1s ऑर्बिटल का नाम दिया और मैंने कहा हाइड्रोजन का पहला इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में होता है। कहां पर होता है? बोलो 1s में। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब आते हैं हीलियम पे। अच्छा हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। जब हमने हीलियम के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया तो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर निकल के आया, लेकिन थोड़े इस बार ना पोजीशन ज्यादा मिल रही हैं, थोड़े डॉट्स इस बार बोलो क्या मिल रहे हैं? ज्यादा मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स रीजन उसी रीजन में घूमते हैं जिस रीजन में 1s है। जैसे मान लो एक छोटी सी फुटबॉल है तो उस फुटबॉल में ही पहला इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है, उसी फुटबॉल में ही दूसरा इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है। तो कहने का मतलब ये कि हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स भी, हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स बोलो इसी रीजन के अंदर ही घूमते हैं, टकराते भी होंगे एक दूसरे से, बट घूमते रैंडम है। रैंडम घूमने का मतलब कुछ इस तरीके से घूमते होंगे कि ये न्यूक्लियस है और ये ऐसे 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 घूम रहे हैं ना, पहला भी और दूसरा भी ऐसे ऐसे घूम रहे हैं ना, और ये स्फेयर है। कैसे? बोलो स्फेयर। तो मुझे डॉट्स की पोजीशन कुछ इस तरीके से मिली, तो मैंने बोला हीलियम के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो दोनों 1s में। किसमें? बोलो दोनों 1s में। नहीं आ रहा समझ में? पक्का नहीं आया? मुश्किल लग रही है रजीत? दोबारा बताऊं? थोड़ा बहुत आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी पूरा समझ में आ जाएगा, मैं विजुअल सिखाऊंगा। सो गाइस मैंने बस आपसे ये कहा है कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और वो जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो कहां घूम रहा है? तो वो स्फेरिकल रीजन में घूम रहा है। मुझे कैसे पता लगा स्फेरिकल रीजन में घूम रहा है? आप बताइए ना, क्योंकि जब मुझे वो डॉट्स की पोजीशन दिखी तो वो एक स्फेरिकल, मतलब डॉट्स ना एक स्फेयर जैसे ही नजर आ रहे थे, स्फेयर से बाहर नहीं जा रहे थे, इसका मतलब उस स्फेरिकल रीजन के अंदर घूम रहा है। फिर मैंने जब हीलियम को ऑब्जर्व किया तो हीलियम में मुझे पता है 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन भी ऐसी ही मिली, ऐसी ही मिली।
इसका मतलब कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी कैसे घूमते हैं, स्फेरिकल रीजन में घूमते हैं। तो मैंने उसका नाम 1s रखा हुआ है। क्या रखा हुआ पहले स्फेरिकल रीजन का 1s, और दोनों इलेक्ट्रॉन बोलो, हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन 1s में है, हाइड्रोजन का पहला इलेक्ट्रॉन 1s में है। लेकिन अब थोड़ा सा बात चौंकाने वाले आने वाली है। लिथियम, बच्चों इधर भाई, लिथियम, अब लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, 3। अगर लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का क्या सीन रहता है, फोकस करिएगा। सो हमने ये पाया कि दो तो जैसे घूम रहे थे बिल्कुल वैसे ही दिखे, बट तीसरा इलेक्ट्रॉन मतलब हीलियम की पिक्चर सबने खींच ली, उसके बाद लिथियम की जब पिक्चर देखी तो लिथियम की पिक्चर हीलियम के मुकाबले थोड़ी डिफरेंट थी। और कैसी थी कि जितने हीलियम में डॉट्स थे ना उतने तो थे ही, उससे कुछ एक्स्ट्रा डॉट्स ना उससे बाहर मिल रहे थे, मिल स्फेरिकली रहे थे, मिल स्फेरिकली ही रहे थे, लेकिन उससे बाहर मिल रहे थे जितने में हीलियम के मिले थे। इसका मतलब क्या है बच्चों, क्या हुआ है कि लिथियम का जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है, लिथियम का जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इस 1s में नहीं घूमता, वो थोड़ा इससे बाहर घूमता है, इससे बाहर घूमता है। मतलब समझिए कि जो छोटी वाली फुटबॉल है ना 1s की, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, बट जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है लिथियम का वो उसमें नहीं, थोड़ी सी उससे बड़ी कॉन्सेंट्रिक फुटबॉल, कॉन्सेंट्रिक फुटबॉल मतलब एक फुटबॉल के ऊपर एक और फुटबॉल लगा दीजिए ऐसे करके, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन उसमें घूम रहा है, मतलब घूम स्फेरिकल ही रहा है, घूम स्फेरिकल रीजन में रहा है, लेकिन थोड़े बड़े स्फेरिकल रीजन में घूम रहा है। जितने में पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे उससे थोड़ा बाहर घूम रहा है ना। सो मैंने उस स्फेरिकल रीजन का नाम बोलो क्या रखा, 2s रखा। क्या रखा बोलो, 2s, क्योंकि सेकंड स्फेरिकल शेल, सो ये मैंने 2s रख दिया बच्चों। सो मैंने बोला पहला इलेक्ट्रॉन किसमें बोलो, 1s में, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी किसमें बोलो, 1s में, तीसरा इलेक्ट्रॉन 1s में नहीं, किसमें बोलो, 2s में। ऑर्बिट्स की तरह ही सीन है कुछ ना। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जो 2s के अंदर घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है वो 1s के थ्रू भी जाता है, मतलब इन पोजीशंस पे भी आता है, समझने की कोशिश करना, इन पोजीशंस पे भी रहता है और बाहर भी घूमता है, मतलब उसका दायरा थोड़ा सा बोलो क्या है, बड़ा है। अगर मैं थोड़ा सा तुम्हें सिंपल शब्दों में बताना चाहूं तो कुछ ऐसा सीन है, ये 1s है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 2, और इसी में घूमते रहेंगे, और 2s जो है उसमें 1 है, और वो घूमेगा कैसे, वो अंदर बाहर इस तरीके से आ सकता है, लेकिन उसका जो दायरा है वो बड़ा है। 1s वाले सिर्फ इसी में घूमेंगे, ऐसे करके घूमेंगे, है ना, और 2s वाला पूरा पूरा घूम सकता है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, जरा बताओगे आप लोग कि लिथियम के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके घूमने का, 3 इलेक्ट्रॉन्स उसके घूमने का फैशन कैसा है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s में और तीसरा इलेक्ट्रॉन बोलो किसमें, 2s में, इसमें घूमता है। तो फुटबॉल इमेजिन करो दिमाग के अंदर, इमेजिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए साइंस के बच्चों का। पहली फुटबॉल ये रही और दूसरी फुटबॉल उसी के ऊपर ये रही, पहले 2 इलेक्ट्रॉन उस फुटबॉल में, मान लो 2 मक्खी उस फुटबॉल के अंदर है, मक्खी घूमे जा रही है, ऐसे घूमते पहले 2 इलेक्ट्रॉन, और तीसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो, तीसरे वाली जो मक्खी है बेसिकली वो बाहर वाली फुटबॉल तक जा रही है और अंदर भी जा रही है। थोड़ा सा इतना सोचिए कि कैसे जा सकती है, कहीं सोचो फुटबॉल में कैसे घुस जाएगी, लेकिन मेरा कहने का मतलब समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं यार बात में, अब बेरिलियम की बात करते हैं। बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने बोलो, 4। जब 4 का विजुअलाइजेशन लिया गया, ये सारे विजुअलाइजेशन लिए गए हैं, तो लिथियम से कुछ डिफरेंट तो नहीं मिला, लेकिन थोड़े डॉट्स ज्यादा बढ़ गए क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। और देखने को ये मिला कि कुछ डॉट्स जो है वो इधर हैं, कुछ डॉट्स जो है वो उस रीजन में है जितने रीजन में हीलियम के थे, और कुछ डॉट्स जो हैं वो बिल्कुल लिथियम जैसा पिक्चर ले रहे हैं, बस थोड़े ज्यादा हो गए। इसका मतलब ये हुआ, थोड़ी थोड़ी पिक्चर समझ में आने लग गई है कि सर पहले 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं छोटी फुटबॉल 1s के अंदर, और उससे अगले जो 2 इलेक्ट्रॉन वो घूम रहे हैं बोलो किसके अंदर, बोलो 2s के अंदर। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन का सिनेरियो मेरे दिमाग में थोड़ा सा हिट करने लगा है, नहीं आया समझ में। अब मैं तुम लोगों को पी ऑर्बिटल पे लेके आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को लास्ट क्लास एक बात बोल रहा था कि मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाऊंगा, वो कुछ दिन मिल नहीं पाई थी हमें, तो मैं पहले सीधा उस पर लेके चलता हूं तुम लोगों को। अच्छा कोई बच्चा एक बार यार नेट ऑन करना, मेरे फोन बंद हो गया एक्चुअली, नहीं तो मैं कर लेता। बच्चों कोई करेगा नेट ऑन, ये चला के देखिए चल जाएगा, पड़ोसियों का नेट है। This is a semi-classical picture of the lightless atom, hydrogen. First, the size of the group, called orbital. कुछ दिखा आप लोगों को, क्या है ये बीच में कहीं ना कहीं न्यूक्लियस होगा, लेकिन ये डॉट्स जो मुझे मिले हैं ना बेसिकली ये हाइड्रोजन की पिक्चर ली गई है, या हाइड्रोजन पे जब ऐसे लाइट को गिराया गया होगा फोटोन्स को, सो वी डिटेक्टेड सम पोजीशंस वेयर सम स्पार्क जनरेट, और बोल सकते हैं सम लाइट जनरेट, कुछ ना कुछ हरकत होती दिखी, उन पोजीशंस को डॉट से मार्क कर लिया गया और कुछ इस तरह के डॉट्स मिले। तो पूरा दायरा देखोगे तो स्फेरिकल दायरा है। कैसा दायरा है बोलो, स्फेरिकल, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादातर तो यहाँ रहता है लेकिन बीच बीच में थोड़ा बहुत बाहर इस तरीके से भी घूमता है ना। तो ये पूरा 1s है, ये पूरा बोलो क्या है। और बच्चों देखो एक बड़ी सही चीज है कि फिक्स बाउंड्री तो है नहीं, मैं फिक्स बाउंड्री कैसे मानूं यार, आप लोग खुद मुझे बताओ एक बार। अगर मैं फिक्स बाउंड्री मानूंगा, मान लो मैं इतनी बाउंड्री को फिक्स मान लो, तो कभी इलेक्ट्रॉन बाद में भी गया बाहर भी गया, तो कहते हैं कि ऑर्बिटल्स की कोई फिक्स बाउंड्री
नहीं होती, बट नियरेस्ट टू हम बोल सकते हैं स्फेरिकली घूम रहे। कैसे घूम रहे बोलो? स्फेरिकली, बिकॉज 90% से ज्यादा टाइम एक स्फेरिकल रीजन के अंदर ही मौजूद रहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी और समझाने की कोशिश करते हैं, आप लोग देखते चलिएगा विजुअल्स। ये वीडियो बहुत अच्छी है। इसकी आवाज तो समझ में नहीं आएगी मेरे को, ये अभी भी जैसा लग रहा है बिल्कुल बोलने में। आप देखना जरा, अजीब ही तरीके से बोलेगा बिल्कुल। अभी सुनो यहाँ पर, अरे क्लास, ये जो है ना डॉट्स जो है, देखो ये 3D बना के दिखाना चाह रहा है कि आगे भी है, पीछे भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। The regions with the highest density of points are those where the electron is most probably found. The ground state orbital is called 1s. The 1s is the principal quantum number, which is related to electron. वो छोड़ देना, वो समझाऊंगा अभी, बात की बात है। The s means that the orbital quantum number L is equal to 0. S orbitals have spherical symmetry, so the probability of finding the electron does not depend on the direction. देखो डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन बोल रही है, ढंग से देखना। The radius of the second Bohr orbit is 4 times the Bohr radius. Therefore, we must zoom out. Quantum level 2 comprises two values. कुछ दिखा आप लोगों को अलग? क्या दिखा? कि ये 1s है ना, तो उसके बाद जो थोड़े और अलग एटम्स देखे ना, उनके डॉट्स थोड़े और भी अलग तरीके से मिले। कुछ उस तरह का पता नहीं बनाया कि नहीं बनाया, वही बनाया शायद। ये रे, अब बनाया इसने। क्या बताओगे इससे, क्या समझोगे बताओ? ये स्ट्रक्चर कब आएगा? ये लिथियम बेरिलियम में जनरेट होगा स्ट्रक्चर, है ना? लिथियम बेरिलियम को जब ऑब्जर्व किया होगा तो कुछ ऐसा पिक्चर मिला होगा कि यार पहले अंदर तक डॉट्स थे, अब बोलो ये वाले डॉट्स में एक्स्ट्रा मिले, लेकिन है स्फेरिकली। कैसे बोलो? अब मिलता है एविडेंस देखने के बाद, वीडियो में एनिमेशंस में अच्छा लगता है ना कि हाँ अब क्लैरिटी मिल रही है पूरी प्रॉपर, क्या कहना चाह रहे हैं ना। सो समझो मेरी बात को कि ये वाला कौन सा रीजन है बोलो? सो ये वाला कौन सा रीजन है बोलो? ये 1s है ना? ये 1s है बच्चों, ध्यान से सुनो। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन से घूमे जा रहे हैं, इनके डॉट्स मिल गए ना। और ये वाला कौन सा रीजन है बच्चों? 2s है बच्चों, ये 2s है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, वो भी घूमे जा रहे हैं। अब कौन सा दो अंदर 2 बाहर, तो बेरिलियम का केस है। यस बेरिलियम का ही है। अगर लिथियम होगा तो 2 अंदर होंगे, 1 कहां होगा? बाहर, लेकिन उसकी पोजीशंस भी ऐसे ही मिलने वाली है। इज दिस फाइन? अरे नहीं आया समझ, है ना? तो ये पहली स्फेरिकल, दूसरी स्फेरिकल। अब 4 तक का पिक्चर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बस कोई दिक्कत नहीं, अब समझ में आ जाएंगी चीज में। कुछ पल्ले पड़ा? ये नहीं आया है भाई? अरे अंडो हो जाएगा ना। ये तो गड़बड़ हो गई थी अभी। सही है, बस इतने बड़ा हो सकते हैं। सबको समझ में आ गया? अब अगली बात पे आते हैं बच्चों, अगली बात पे आते हैं। मैं अगली बात पे क्या बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान समझने की कोशिश करना। अब 4 तक का तो गेम समझ में आ गया, 4 तक का गेम सबको समझ में आ गया। अब आप देख रहे हैं पहले 2 1s में, अगले 2 2s में। अब गेम थोड़ा सा और टिपिकल होने वाला है, लेकिन उसके बाद फिर आसान लगेगा थोड़ी देर बाद। अब आया कुछ 2p क्या आ गया? सो बच्चों कुछ रिजल्ट्स अब चौंकाने वाले मिलने वाले आप लोगों को। जब हम बोरोन को देखने के लिए गए, क्योंकि यहां तक ना लगने लगा था सबको, हीजनबर्ग और स्कॉरिंजर वगैरह ने ये सब काम किया था, तो उनको लगने लगा था इसका मतलब तो सीन ये है कि एटम पूरा स्फेरिकल ही होगा और सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे, कुछ 1s में, कुछ 2s में, कुछ 3s में, कुछ 4s में, कुछ 5s में। और उनको क्या, आपको भी तक ऐसे ही लग रहा है कि पहले 2 1s में, अगले 2 2s में, उससे अगले 2 3s में, उससे अगले 2 4s में, ऐसे करके 2 2 करके बने होंगे भाई। ऐसे ही होता होगा एटम, बट एक्चुअली में एटम बच्चों ऐसा नहीं था। एटम इससे थोड़ा सा अलग था। अब आते हैं बोरोन पे। अब बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बोलो? 5। ये कहते हैं कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो जाते हैं 1s में, अगले 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं बोलो किसमें? 2s में। अब लिखते वक्त समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पहले 2 1s स्फेरिकल शेल में, अगले वाले 2 2s स्फेरिकल शेल में। लेकिन अब जब तीसरे वाले की 5वें इलेक्ट्रॉन की बारी आई ना, मतलब जब बोरोन से, बोरोन के बाद बोरोन के स्ट्रक्चर, सॉरी बेरिलियम के बाद बोरोन के स्ट्रक्चर को देखा गया, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिला। ध्यान सुनना भाई, ऐसा स्ट्रक्चर मिला, फोकस करना यार, बड़ा जरूरी है ये। उनको डॉट्स मिले यहां पर, उनको डॉट्स मिले यहां पर। ये किसके डॉट्स हैं बोलो, बताओगे? ये 1s की पोजीशंस वाले डॉट्स हैं ना। अच्छा, उनको डॉट्स मिले यहां पर। ध्यान देना, बस मैं कह रहा हूं 10 मिनट में सारा खेल समझ में आ जाएगा। तो मैं 20 तक ले जाऊंगा, 20 तक में लगेगा तुम्हें टाइम लगने वाला है। मैं तुम्हें बता रहा हूं नियोन तक ही समझना है बस, उसके बाद तो कैल्शियम तक तुम खुद ले जाओगे कि यहां से पता लग गया हमें क्या करना है। सो मुझे बताओ जरा फटाफट से, ये कौन है बोलो? ये तो मिलेंगे, इतने विजुअल्स तो मिलेंगे बोलो, क्योंकि बेरिलियम तक तो इतना विजुअल था ही ना, इतने इलेक्ट्रॉन तो थे ही बेरिलियम तक भी।
अब हमें क्या मिला एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा क्या मिला बोर्ड पे देख लीजिए बच्चों। अब हमें हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन्स ना ऐसे दिखे, कुछ ये अजीब सी पोजीशंस हमें मिली। इस शेप को देखना और आप लोग अंदाजा लगाना कि क्या ये शेप स्फेरिकल है। ये न्यूक्लियस के थोड़े से राइट की तरफ ना, ये न्यूक्लियस के लेफ्ट की तरफ बोल दो या मेरे राइट की तरफ बोल दो, जैसे मर्जी बोल दो, कुछ इस तरह की पोजीशंस मिली। और इस शेप को थोड़ा सा मैं अगर ध्यान से बनाऊं तो ये कुछ ऐसा था, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ था। मतलब ये स्फेरिकल तो नहीं है। और ये किस तरह का मैं आपको बता देता हूँ। ये शेप जो है बिल्कुल ऐसा है जैसे मैंने अपने हाथ को, ये मेरे न्यूक्लियस मानना, यहाँ पर इन जगहों में न्यूक्लियस मानना, और इस तरीके से ऐसे करके इसके अंदर एक मक्खी फंस गई है, इसके अंदर मक्खी फंस गई है, और मक्खी जैसे मूवमेंट कर रही है ना वैसे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है। तो क्या ये स्फेरिकल शेप है? अब मेरा इसका मतलब मुझे पांचवा इलेक्ट्रॉन जो बोरोन का था वो कैसा घूमता हुआ नजर आया, इस तरह के शेप में। इस शेप को डंबल शेप बोला गया। क्या बोला गया ब्रो? डंबल शेप। क्योंकि जिम के अंदर अगर आपने छोटे वाले डंबल देखे हो ना तो उनको डंबल इसीलिए बुलाते हैं, उनका शेप डंबल होता है, इसको डंबल शेप बोलते हैं। ठीक है, सो डंबल शेप होती है इसको, है ना। अरे नहीं आई बात समझ में? दिस इज अ डंबल शेप। तो ये किस शेप में घूम रहा था बोलो? डंबल शेप में घूम रहा था। अब इसका मतलब मुझे एक कंक्लूजन पे पहुंचना पड़ेगा कि नॉट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर रिवॉल्विंग इन द स्फेरिकल ऑर्बिटल्स। फोकस करिएगा, कि सारे इलेक्ट्रॉन्स स्फेरिकली नहीं घूमते। सम आर फाउंड टू बी रिवॉल्विंग इन अ डंबल शेप रीजन। डंबल शेप रीजन में घूमते हैं। इसका मतलब मैंने कहा यार रीजन भी एक तरह का नहीं है, सारे स्फेरिकल रीजन नहीं है। कुछ रीजन बोलो कैसा है, डंबल टाइप रीजन में भी घूमते हैं। मतलब कुछ इस तरह के रीजन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। जिंदा मत करिए, विजुअल दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, है ना। इस तरह के उसमें घूमते हुए पाए गए। अब इसको नाम अलग देना पड़ेगा यार, क्योंकि उनको मैंने एस ऑर्बिटल नाम दिया, तो इसको मैं कुछ नया नाम दूंगा। तो मैंने इसको नाम दिया पी ऑर्बिटल। क्या नाम दिया बोलो? पी ऑर्बिटल। इनका नाम रखा गया बच्चों पी ऑर्बिटल। और इसीलिए मैंने तुम लोगों को वो सीक्वेंस दिखा रखा है कि 1s 2s और फिर बोलो क्या आएगा? 2p आएगा। 1s 2s के बाद क्या आएगा बोलो? 2p। 2p क्यों बच्चों? की फर्स्ट सेल तो खत्म हो चुकी है, सेकंड शुरू हो चुकी थी, तो सेकंड वाला p बोला उसको बच्चों। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना, वो सेकंड छोड़ दीजिए, आप लोग बस ये समझिए पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन गए, फिर 2s में 2 गए, और पांचवा इलेक्ट्रॉन किसमें गया बोलो? p में। पांचवा इलेक्ट्रॉन किसमें गया बोलो? मतलब फिफ्थ इलेक्ट्रॉन नॉट फाउंड टू रिवॉल्विंग इन स्फेरिकल रीजन, एक्चुअली दिस इज फाउंड टू रिवॉल्विंग इन अ डंबल रीजन ना। सो मैंने बोला इसका मतलब 2p में एक इलेक्ट्रॉन चला गया। किसमें चला गया बोलो? 2p में एक इलेक्ट्रॉन चला गया। मेरी बात को फोकस करना, वो ये एक इलेक्ट्रॉन ये है। और ये है कैसे मैं आपको बताता हूं। जैसे तुम इस एटम को ऑब्जर्व कर रहे हो ना, तो इस एटम का पूरा ये एक्स एक्सिस मानना, ये पूरा क्या मानना? वाई एक्सिस, और सामने की तरफ क्या मानना? जेड एक्सिस। ये समझ में आता है? एक्स एक्सिस सुनते रहेंगे तो ही समझ में आएगा, मैं आपको बोल रहा हूं। आपको बड़ा फोकस रहना पड़ेगा अगले 10 से 15 मिनट। उसके बाद तुम देखना तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान चीज जाएगी। मैंने बोला ये एक्स एक्सिस है, न्यूक्लियस से पास होता हुआ एक्स एक्सिस, न्यूक्लियस बीच में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो इसका जो ये इलेक्ट्रॉन था ना, वो एक्स एक्सिस पे ऐसे हाथ में घूम रहा है। और मैं तुम्हें अगले 6 इलेक्ट्रॉन्स का विजुअल्स पहले ही बता देता हूं। पांचवा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है एक्स पे, समझना मेरी बात को। पांचवा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है, छठा इलेक्ट्रॉन वाई पे डंबल बनाता हुआ दिखा। छठा इलेक्ट्रॉन वाई पे डंबल ही घूम रहा है, लेकिन कहां पर घूम रहा है बोलो? वाई एक्सिस पे। सातवां इलेक्ट्रॉन जेड पे घूमता हुआ दिखा, अक्षर यहां पर। सातवां इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहा था बोलो? जेड पे, न्यूक्लियस के सामने जेड पे। मैंने बोला पांचवां यहां पर, छठा यहां पर, सातवां यहां पर, फिर आठवां एक्स पे। दूसरा वाला एक्स बच गया ना, अरे एक्स एक्सिस इधर भी है इधर भी है, तो आठवां यहां पर। नौवां कहां पर बोलो? वाई पे। 10वां कहां पर बोलो? जेड पे। अरे नहीं समझे बच्चों, मतलब कि अगले 6 इलेक्ट्रॉन, 4 के बाद अगले 6 इलेक्ट्रॉन्स कहां घूमते पाए जाएंगे? डंबल्स रीजन में। कहां पर बोलो? डंबल्स रीजन में। डंबल्स रीजन में भी कैसे? मैं दोबारा बात सुनिए, पहले 2 किसमें? 1s में, अगले 2 किसमें? 2s में। हो गए 4। पांचवा यहां पर एक्स पे, छठा वाई पे, सातवां जेड पे। इसी डंबल के अंदर बच्चों ध्यान रखना, हमने ऑब्जर्वेशन लिया इलेक्ट्रॉन्स का, दिखा भी दूंगा, चिंता मत करिए। सातवां यहां पर, आठवां फिर एक्स में, नौवां वाई पे, और जेड पर, सॉरी 10वां जेड पे, फिर खत्म हो जाएगा पी ऑर्बिटल। मतलब मैं आप लोगों को एक बात और क्लियर कर देता हूं कि एस ऑर्बिटल में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6। और आगे की बात बाद में करेंगे। सो गाइस फोकस करिएगा बच्चों, यहां पर मैं कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको समझाने वाला हूं। सो मेरे को कुछ बोरोन का पिक्चर ऐसा दिखा। अच्छा, मैं कुछ डब्बे बना रहा हूं, इनको ऑर्बिटल्स बोलते हैं, और थोड़ा सा इससे थोड़ा और जल्दी समझ में आती चीजें में। मैंने क्या करा? ए क्लास, पहले 2 इलेक्ट्रॉन किसमें गए बोलो? 1s में। एक सीधा एक उल्टा क्यों बनाया वो छोड़ दीजिए, बस 2 इलेक्ट्रॉन अभी, वो बात की बातें सारी। 2s में गए 2 इलेक्ट्रॉन ना, बताऊंगा बाद में कि एक क्लॉकवाइज घूमता है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, इसलिए उल्टा सीधा बनाना पड़ता है, वो छोड़ दीजिए। और ये गया 2p में। अच्छा, मैं इनको नाम दे देता हूं, मेरी बात सुनिएगा। ये 2p x है, ये 2p y है, और ये 2p z है। फोकस करिएगा भाई। तो हमारा इलेक्ट्रॉन पांचवा कहां घूम रहा है बोलो? 2p x पे। अब मैं आया बच्चों कार्बन पे। कार्बन तो बहुत फेमस है ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पता 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूमे? पहले 2 1s में, अगले 2 2s में, अब अगले 2 2p में। अब 2p में भी कैसे? 2p में भी कैसे? तो जितनी पिक्चर ऊपर वाली है उतनी को तो मैं बिल्कुल कॉपी पेस्ट मार देता हूं कि इतनी तो पिक्चर दिखेगी। फोकस करिएगा, इतनी तो पिक्चर दिखी ही दिखी। मोर ओवर इसमें एक चीज ऐड होगी, बताओ क्या ऐड हो गया? कुछ इलेक्ट्रॉन्स ना, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन में घूमते हुए नजर आए। मैं ऐसे नहीं कह रहा यार, मैं बाउंड्री बना रहा हूं उसकी।
कुछ इस तरीके से घूमते हुए नजर आए, इस तरीके से घूमते हुए नजर आए। मैंने इसका नाम रखा था px और इसका नाम बोलो क्या रखा, एंड व्हाई इट इज नेम्ड एज अ px एंड py, क्योंकि p ऑर्बिटल्स नाम दिए गए डबल शिप के लिए नाम p ऑर्बिटल चूज किया गया है। हमारा पांचवा इलेक्ट्रॉन x पे घूमता दिखा और छठा इलेक्ट्रॉन बोलो किस पे, y पे। एंड डोंट वरी, मैं आपको सारे विजुअल्स दिखा दूंगा, फिर आपको विश्वास हो जाएगा इस चीज का ना। समझ में आ रहा है कुछ? इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन स्फेरिकली नहीं घूमते हैं, चिंता मत करिए, अभी सारी बातें समझ में आने वाली है। उसके बाद बच्चों किस पे आते हैं, सब बच्चे बोर्ड पे देखिएगा। अब मुझे बताओ जरा, सब बच्चे आप लोग ही बताओ, नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन कैसा होगा बताओ जरा। 1s में 2, 2s में 2, 2p में कितने 3। और मुझे बताओ जरा, अगर एक x पे घूमा एक y पे घूमा तो अब कहां घूमेगा, z पे। अब z कहां की तरफ होता है, बाहर की तरफ। कहां की तरफ बोलो, अरे z कहां की तरफ होता है, बाहर की तरफ। लेकिन पेपर में बाहर की तरफ कैसे बनता है, तो आप लोग यूं बनाते हो कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये बोलो क्या बनाते हो, पेपर पे तो z ऐसे ही बनता है ना, होता वो बाहर की तरफ, लेकिन इंडिकेशन z का ऐसे ही बनता है। यार नहीं आ रहा समझ में, तो मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा यहाँ पर मैं डब्बे बनाऊं तो क्या बनेंगे जरा बताओगे, चिंता मत करिए, बस सुनते रहिए आप लोग। 2 इसमें, 2 इसमें, 4, पांचवा इसमें और छठा इसमें, मतलब छठा 2py पे गया। छठा किस पे गया बोलो, 2py पे। अब सातवां आपको पता है कहां पर जाने वाला है, जल्दी फटाफट से बताइए। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, फिर से वही करता हूं मैं। सो गाइस मुझे बताना एक बार जल्दी से, हालांकि सबको बनाने की जरूरत नहीं है, वो तुम लोगों को बना दे रहा हूं कि चलो समझ में आ जाए तुम लोगों को। बताना जरा z कहां पर होगा। अच्छा लेकिन z यार एक्चुअली में ऐसा होगा कि, मुझे बताओ z कहां की तरफ होगा, या आपकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा, z जो है ना आपकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा। लेकिन ये भी स्फेरिकली नहीं घूम रहा था, कैसे घूम रहा था बोलो, डंबल में। अब समझ में आने लगा था धीरे धीरे हीजनबर्ग्स को, स्क्रॉन्जर वगैरह को, कि भैया इलेक्ट्रॉन सारे के सारे स्फेरिकली नहीं घूमते। स्फेरिकली घूमते हैं पहले 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो डंबल्स में घूमते हैं। उनका नाम उसने अलग रख दिया, उनको p ऑर्बिटल बुला लिया। क्या बुला लिया बोलो। और ऐसे वो ऑब्जर्व करते चल रहे थे, उनको पता लग रहा था नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन तक 7 इलेक्ट्रॉन तक, पहले छोटी फुटबॉल में, अगले 2 उससे बड़ी फुटबॉल के अंदर 4 हो गए, पांचवा, छठा, सातवां। अब कैसे 8वां, 9वां और 10वां। अरे नहीं आ रहा समझ में, नहीं आया समझ में, है ना। सो ये वाला किसमें आएगा बच्चों, pz में आएगा। ये वाला किसमें आएगा बोलो, pz में। ठीक है ना, एग्जैक्ट बात समझ में आएगी तुम लोगों को थोड़ी देर में कि एटम्स एग्जैक्टली कैसे करते हैं ना। सो ये नाइट्रोजन हो गया। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों ध्यान से, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आने वाला है, थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको। ऑक्सीजन आने वाला है, फिर बोलो कौन आएगा, फ्लोरीन, और फिर बोलो कौन आएगा, नियोन। चलो मैं नियोन बना के दिखा दूं सीधा। नियोन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बोलो, 10। 10 के लिए बताना क्या आएगा, 1s2, 2s2, और 2p में कितने चले जाएंगे बोलो, 6। अब p पूरा भरने वाला है, मतलब कि सारे डंबल शेप भर जाएंगे बच्चों। कैसे, मैं आपको क्लियर कर देता हूं भाई, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं। फोकस करना भाई, सारी बात समझ में आएगी तुम लोगों को, बस तुम्हें ध्यान देने की जरूरत है। सो गाइज ये बहुत बढ़िया पिक्चर बनने वाला है लास्ट में, ठीक। सुनना क्या होगा, ए क्लास क्या कर दिया, चलो। तो ये हो गए 7 तक। 8वां बताओ कहां घूम रहा होगा, 8वां बताओ कहां घूम रहा होगा, एक्स में, इस तरीके से। अरे नहीं आ रहा, 8वां यहां घूम रहा होगा। चलो 9वां बताओ, 9वां बताओ, 9वां वाई पे। अरे यार अगर इधर एक्स है तो ये दूसरा एक्स इधर होगा, दूसरा वाई इधर होगा, दूसरा जेड इधर होगा, है ना। सो वाई पे 9वां इलेक्ट्रॉन वाई पे, और 10वां इलेक्ट्रॉन जेड पे। देख रहे हो कैसे भयंकर सा हो गया एटम, है ना। मतलब क्या है बताऊं तुम लोगों को, 10 इलेक्ट्रॉन्स नियोन के, फटाफट से बताओ कैसे घूमते बच्चों, तो सब बच्चे 10 इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूमते बोलो। पहले 2 1s में, अगले 2 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। कुछ कह रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं सर, समझ रहे हैं? नहीं आ रहा समझ में, 10 हो गई। अब समझो इसका मतलब ये निकल के आता है कि अगर मैं ऐसा लिखूंगा, देखो आगे से मैं बात ऐसे नहीं करूंगा, मैं ऐसे करूंगा 1s2, 2s2, 2p6। आपको समझ में आना चाहिए क्या कहना चाह रहे हैं। पहले 2 1s में, अगले 2 2s में, अगले 6 2p's में। 2p's मतलब कि अगले 6 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जाने वाले हैं, और 6 कैसे बच्चों, 2 x एक्सिस के, 2 y के और 2 z के। लेकिन भरने का सीक्वेंस कुछ अलग है यार, थोड़ा ध्यान रखना बच्चों। ये मैं थोड़ा सा फेवर चाहता हूं आप लोगों से कि आपको बताओ कि ये 1s में, फिर 2s में, फिर 2p के बोलो कितने आएंगे, 4। अच्छा नाइट्रोजन तक कितने थे बोलो, 3। एक बात मैं आपको सिखा देता हूं, सुनते चलिए, बस सब चीजें खत्म होने वाली है। 1s 2s 2p। जरा एक बात बताओ बच्चों कि अगर पहले 2 1s में, अगले 2 2s में, तो 5वां इलेक्ट्रॉन किसमें गया था, 2px में। छठा किसमें गया, 2py में, और 7वां किसमें गया, ये भी काम आएगा, थोड़ी देर में बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। सो 2px 2py 2pz, फोकस करिएगा भाई। 7 तक समझ में आ गया, खुशी नहीं आ रहा समझ बच्चे। उसके बाद अरे इधर, ठीक है बहुत बढ़िया, ये देखो। उसके बाद बच्चों 1s 2s और 2p, 1s 2s 2p, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, 4 हो गए। 5वां 2px, छठा 2py, 7वां 2pz, 8वां 2px। नहीं आया समझ, हर डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन डालने, पल्ले नहीं पड़ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, सुनते चलो। फ्लोरीन बोलो कितना, 9।
1s2 2s2 2p5 है ना। सो बोलो कितना आएगा 1s 2s 2p's। बोलो भाई पहले दो अगले दो, चलो बोलो। पांचवा 2px तनिष्क यहां पर, छठा 2py, सातवां 2pz, जैसे भरा है वैसे लिख रहा हूं बस मैं यहां पर। आठवां 2px, नौवां 2py है ना, यही तो भर रहा हूं बच्चों। और नियोन का अगर मैं बनाना चाहूंगा तो नियोन के लिए मैं क्या बनाऊंगा बच्चों, नियोन के लिए बनाऊंगा 1s 2s 2p। फोकस करिएगा, सारे विजुअल्स आप मैं दिखा दूंगा आप लोगों को कि इसके विजुअल्स किस तरीके से काम करते हैं। तो 2 2 4 5 6 7, सातवां 2pz में गया है, आठवां फिर किस में गया 2px में, नौवां फिर 2py में और 10वां फिर 2pz में। This is how our first 10 electrons revolved around the nucleus in an atom ना। सबके 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूमते शुरू के। हाँ किसी के पास है ही 8 तो उनका थोड़ा 10 वाला हिसाब किताब नहीं होगा, लास्ट वाले 2 नहीं भर पाएंगे ऑर्बिटल्स। लेकिन किसी के पास अगर 10 है तो 10 ऐसे घूमेंगे, किसी के पास अगर 11 भी है, किसी के पास अगर 11 इलेक्ट्रॉन भी, तो शुरू के 10 तो ऐसे ही घूमेंगे, शुरू के 10 तो 11वां देखते हैं कैसे घूमेगा। पॉइंट फोकस हुआ कुछ, यहां तक की बात समझ में आई है ना। अभी और क्लियर करता हूं, चिंता मत करिए। सो गाइस मुझे एक बात समझ में आने लगी, सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल भरेगा बोलो 1s, उसके बाद कौन भरेगा बोलो 2s, उसके बाद कौन सा भरेगा 2p, और 2p में कितने जाएंगे बोलो 6 जाएंगे। अब उसने एक और चीज क्लिक करी कि उसके बाद फिर से हिमांशु यहां पर, उसके बाद फिर से इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिटल्स में घूमना शुरू कर गए स्फेरिकल। अब उनको समझ में आने लगा कि यार ये कोई पैटर्न बन रहा है, मतलब कुछ हो रहा है ऐसा कि पहले स्फेरिकल घूम रहे, फिर डंबल घूम रहे, फिर स्फेरिकल आ जा रहा है। तो उन्होंने जब 11वां इलेक्ट्रॉन देखा, यानी सोडियम को देखा, किसको देखा बोलो सोडियम को, तो उनको कुछ ऐसा मिला सीन। और तुम्हें अब समझ में आ जाएगी सारी कहानी, चिंता मत करिए, अब सारी कहानी समझ में आने वाली तुम्हें। तो जब उन्होंने सोडियम को देखा यानी 11 इलेक्ट्रॉन्स के सिनेरियो को, तो उन्होंने कहा यार पहले 2 1s में, अगले 2 2s में, उसके बाद 6 गए 2p में। उनको तो उम्मीद थी कि 7वां भी कहीं और घूमने लग जाए, बट उन्होंने देखा 7वां इलेक्ट्रॉन जो था यहाँ पर देख, 7वां इलेक्ट्रॉन किसी स्फेरिकल रीजन में घूमने लगा। और क्योंकि ये एटम का थर्ड स्फेरिकल शेल था, कौन सा बोलो थर्ड स्फेरिकल शेल था, इसलिए उसने उसका नाम 3s रख दिया। क्या रख दिया बोलो 3s रख दिया। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि इतना ढांचा तो मिला ही, फोकस करना भाई, इसको उठा के कॉपी करते हैं भाई। इतना ढांचा तो सोडियम में मिला ही मिला बच्चों, इतना तो मिला ही मिला। ध्यान देना, ये बनाने नहीं पेपर के, तुम्हें मतलब कोई पूछेगा नहीं बनाने के लिए, तुम बना के दिखाओ मेरे को, लेकिन बस तुम्हें मैं समझाने के लिए बना रहा हूं इतना सारा कुछ। सो ये पहले वाले तो तुम्हें पता है किसमें बोलो, अरे ये पहले 2 इलेक्ट्रॉन किसमें बोलो 1s में, यहां घूम रहे। फिर बोलो ये वाले किसके बोलो 2s में, यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स के डॉट्स नजर आने लगे। और अगले 6 बोलो कहां दिख रहे हैं, अगले 6 दिख रहे हैं 2p में। अक्षत नहीं आ रही बात समझ में। अब इनको क्या दिखा पता है तुम लोगों को, अब इनको फिर दोबारा से 11वां इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नियोन तक का पिक्चर तो यही था। जब उन्होंने सोडियम को देखा तो सोडियम में पिक्चर में थोड़ा बदलाव आ गया, और जो बदलाव आएगा उसी के जरिए तो पता लगेगा ना नया इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहा है। मेरी बात को शायद क्लिक नहीं कर पाई वाली जो मैंने बोली। मैंने क्या बोली, जिस उन्होंने नियोन तक का पिक्चर देखा हुआ, नियोन का ढांचा ऐसा दिख रहा था। जब वो सोडियम पे गए तो उनको पता है सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन फालतू है, और जो भी नया बदलाव डायग्राम में दिखा होगा, जो भी स्ट्रक्चर में नया बदलाव दिखा होगा, इसका मतलब समझ जाएंगे कि वही जो 11वां इलेक्ट्रॉन है वो उन जगहों पे घूमता है जो नया चीज ऐड हुआ। जैसे कि ऐड क्या हुआ, कुछ ऐसे डॉट्स ऐड हो गए, कुछ ऐसे डॉट्स ऐड हो गए। मैं थोड़ा सा इसका पेन का विड्थ बढ़ा लूं, कुछ ऐसे डॉट्स ना ऐड हो गए। अब मुझे बताओ ये डॉट्स ऐड हुए किस रीजन में, कैसे रीजन को बना रहे हैं। इसका मतलब इनको क्या समझ में आया कि अरे ले भाई, इन 6 इलेक्ट्रॉन्स के बाद फिर दोबारा से इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूमना स्टार्ट हो गए हैं स्फेरिकल। और पहले से मेरे पास कुछ ऐसे ऑर्बिटल्स थे, जैसे सफेद वाला, ये येलो वाला जो 1s 2s बोला है, तो मैं इसको क्या बुलाऊंगा बोलो 3s बुलाऊंगा। क्या बुलाऊंगा बोलो 3s। तो यहां से ना गेम अब थोड़ी सी मुझे समझ में आएगी, और देखो अब सारा क्लिक होने वाला है, बस बोर्ड पे सुनते चलिएगा कि इसका मतलब पहले 2 इलेक्ट्रॉन, फोकस करना, पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s, अगले 2 इलेक्ट्रॉन, खुशी यहां पर, पहले 2 1s, अगले 2, फिर बोलो 5वां 6वां 7वां, मतलब 2px 2py 2pz, 8वां x पे फिर से डंबल में ना, 9वां y पे और 10वां z पे। फिर 11वां इलेक्ट्रॉन फिर से एक बड़ा सी फुटबॉल समझ लो, जिसके अंदर सब आ गया, जिसके अंदर सब आ गया ना। सो बड़ी सी फुटबॉल, उसमें 11वां इलेक्ट्रॉन है। और आपको पता है एस ऑर्बिटल कब तक नहीं भरेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ना आ जाए तो 12वां इलेक्ट्रॉन भी किसमें घूमेगा, इसमें ही घूमेगा। 12वां इलेक्ट्रॉन भी इसी में घूमेगा। तो मतलब मैग्नीशियम का जब मैं बनाऊंगा ना, फोकस करिएगा बच्चों, जब मैं मैग्नीशियम के लिए बनाऊंगा, ध्यान देना, बस अब खत्म होने वाली चीज 12वां। सो बोलो 12 का कंफिगरेशन कैसा बनेगा। सो बोलेंगे 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2, मतलब 3s में ही घूम रहा है। किसमें घूम रहा है बोलो 3s में ही। और बच्चों अब आप लोग मुझे बताना शुरू करें फटाफट से, इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर देखो भाई। 3s के बाद किसकी बारी आई, 3p की। किसकी बारी है बोलो। इसका मतलब फिर दोबारा से 12 इलेक्ट्रॉन के बाद 13वें इलेक्ट्रॉन ने कैसे घूमना शुरू किया, डंबल्स में। कैसे घूमना शुरू किया बोलो। अब आप कहेंगे 3p का डंबल कैसा होगा, 2p का डंबल कैसा है। तो यार एक बात हो, 2s के डंबल में और 1s के डंबल, सॉरी 2s के ऑर्बिटल में और 1s के ऑर्बिटल में फर्क क्या है। 1s थोड़ा छोटा ऑर्बिटल है, 2 थोड़ा बड़ा, लेकिन दोनों स्फेरिकल है। फिर वही है 2p में और 3p में क्या फर्क होगा, 2p भी मेरा डंबल है, 3p भी मेरा क्या होगा
डंबल शेप होगा, बस शेप ही थोड़ा साइज में क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब कि मैं ये कह सकता हूं, अब मैं तुम लोगों को बना के दिखाता हूं कि यहां पर एल्यूमिनियम में कैसा बनाऊंगा। सो मैंने बोला पहले दो किसमें बोलो, 1s में, अगले दो किसमें, यहां पर ध्यान देना, पहले दो किसमें, 1s में, अगले दो किसमें बोलो, ये रीजंस बना रहा हूं इनके अंदर घूम रहे भाई। अब उसके बाद मुझे बताना भाई, चार हो गए, चार हो गए, बोलो पांचवा कहां पर आएगा, पांचवा, छठा, सातवां, अरे नहीं आ रहा समझ, आठवां बोलना, आठवां कहां आएगा, आठवां एक्स पे, नौवां वाई पे, 10वां जेड पे, हो गए टूपी पूरे। अब बोलो 11वां 12वां किसमें गया बोलो, 3s में, 11 12 हो गए 3s में, 13वां कहां जाएगा, 13वां फिर से जाएगा एक्स पे, कहां जाएगा बोलो, लेकिन डंबल वाले एक्स पे ना, जैसे ये 2p है ना, ये बोलो क्या है 2p, तो 3p बच्चों ऐसा होता है। कुछ क्लियर हुआ, मतलब वो भी डंबल में ही घूम रहा है लेकिन थोड़े बड़े डंबल्स में घूम रहा है, किसमें घूम रहा है बोलो, बड़े डंबल्स में ना। तो थर्ड शेल के बाद आया थ्री के बाद आया, थ्री शेल शुरू हो चुकी थी बच्चों, तो हमने इसका नाम 3p रखा। अब मेरी बात समझ लो, 13वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 14वां बताओ, 14वां बताओ, क्लिक करो, बहुत अच्छे, 14वां यहां पर, क्योंकि कोई भी p ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन से भरता है, 6 में, कितने बोलो, तो मुझे बताओ 13वां यहां पर, 14वां यहां पर, बोलो 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, हो गया ऑर्गन तक का सीन। तो ऑर्गन तक के सीन को समझने की कोशिश करें कि ऑर्गन तक का सीन बोलो क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन, समझेंगे भाई, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 बोलो कैसे, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2, 3p में 6, बोलो 18 हुए कि नहीं हुए। अरे चिंता मत करिए, बस 5 मिनट का खेल और बचा है, आपको सारी बात समझ में आने वाली है ना। तो इधर सिद्धि, इसको अगर तुम वैसे बनाओगे डब्बों में तो कैसे बनाओगे, जरा फटाफट बताओ कि सर 1s 2s 2p 3s 3p, ये डब्बे बनते हैं जितने इलेक्ट्रॉन उसके आधे, 1s 2s 2p 3s 3p। अच्छा इनमें मैं px py pz के ऑर्डर में है, चलो फटाफट से बोलो भाई, फटाफट से बोलो, पहले दो इलेक्ट्रॉन, अक्षर यहां पर, अगले दो इलेक्ट्रॉन, 4 हो गए, बोलो आगे, पांचवा 2px में, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, अब समझ में आ रहा है भरते वक्त, 11वां इसी में और 12वां भी, थर्ड स्फेरिकल चैप्टर बड़ी सेल है ना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सर 13वां 3px, 14वां 3py, 15वां 3pz, 16वां 3px, 17वां, 18वां, अरे नहीं यार, कुछ क्लैरिटी बनी। और अब क्या होने वाला है, एक और देख लो अगला यार, 3p के बाद कौन आ गया, ये खत्म करूंगा बच्चों में, यहाँ पर 3p के बाद कौन आ गया, 4s आ गया। 4s मतलब कि फिर दोबारा से कितने इलेक्ट्रॉन तक भरा जाएगा, 2, क्योंकि s ऑर्बिटल कितने भरता है बोलो, 2। तो अगर मैं बात करूं बच्चों पोटेशियम में, सीधा कैल्शियम की कर लेता हूं, तो कैल्शियम का सीन मुझे बताना 20 इलेक्ट्रॉन्स का, पहले दो, अगले दो, उससे अगले 6, 3s में 2, 3p में 6, 18 हो गए, और फिर 4s में 2। तो मुझे बताओ यार 4s कैसा होता होगा यार, यहां तक 18 था, फोकस करना, यहां तक बोलो क्या था, 18। तो चलो एक बार फाइनल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, 20 इलेक्ट्रॉन्स कैल्शियम के एक बार समझने की कोशिश करते हैं। बोलो सब बच्चे बोर्ड पे, पहले दो इलेक्ट्रॉन, अगले दो इलेक्ट्रॉन, अरे नहीं आ रहा समझ में, साक्षी क्लियर है। अब बोलो, अब बोलो, 4 हो गए, पांचवा बोलो कहां पर, पांचवा डंबल शेप में एक्स वाली साइड पे, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, हो गए 10। 10 के बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है बोलो, 3s है ना, p 6 में बढ़ जाता है, फिर आता है 3s, 3s बोलो क्या करेगा, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे यार, ये बाहर नहीं घूम रहे, इसमें कहीं भी घूम रहा है ना। सो हो गए 12, क्योंकि 3s में 2 आएंगे, 11वां 12वां उसमें, फिर 13वां फिर से किसमें जाता है बोलो, 3s के बाद फिर 3p आएगा, 3s के बाद कौन आएगा बोलो, 3p, और 3p में फिर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 6, कितने जाएंगे बोलो, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे बताओ जरा, सो बोलेंगे 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां, और 18 भरने के बाद पूरा 3p के सारे एक्सेस भरने के बाद फिर दोबारा से बोलो क्या होने वाला है, फिर दोबारा से अगले 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं 4s में, मतलब फोर्थ स्फेरिकल शेल एंट्री लेती है, और यहां तक हो जाते हैं 20 इलेक्ट्रॉन्स का सिनेरियो, क्लियर ना। सो मेरे जो कैल्शियम के 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी विजुअल सिखाऊंगा, चिंता मत करिए, क्लास खत्म नहीं है, 5 मिनट में एक्स्ट्रा लेने वाला हूं। सो मैंने आप लोगों को एक बात बोली कि कैल्शियम के जो 20 इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे घूम रहे हैं, सीधी बात समझ में आ रही है। बोलो पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s, अगले 2, फिर बोलो 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, फिर 11वां 12वां इसमें, फिर से 13वां 14वां 15वां, थोड़े बड़े नंबर्स में ना, 15वां 16वां 17वां 18वां 19वां 20वां। अरे भाई नहीं आए ना, अब मैं तुम्हें लेके चलता हूं एक बार विजुअल्स पे, देखो जरा, मुश्किल लग रहा है क्या ये, नहीं है सच में मुश्किल, आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान से समझ लो ना तो खेल बन जाएगा। Cooking level 2 comprises the values of orbital contour number.
orbital 2s corresponds to L equals 0. मुझे अगर एक और दूसरी वीडियो कोई खोलनी हो तो कैसे खोलूं, मुझे बताना। इसी को हटाऊं पहले? अगर मुझे एक और वीडियो यूट्यूब उस पर खोलनी है, गूगल पे, अबे हैंग हो गया क्या? अरे समझ में आया या नहीं आया? हो देखो क्लास, हाइड्रोजन, ठीक, 1s ऑर्बिटल। अब समझने के बाद ये इजी लगेगा। ये घुमा के दिखा रहा है कि पूरा स्फेयर है, ऐसे घुमा के दिखा रहा है। ये चिड़िया जी क्या बाद में बताएंगे। बस ये देख लो, नोट कर लेना घर जाके, चाहे पहले समझ लो कैसे घूम रहे हैं 1s में। एक है ना गोल सी चीज, उसके अंदर ही घूम रहे हैं, इसको 1s बोलते हैं। कुछ दिखा आप लोगों को? ये 1s है और ये वाला क्या है बोलो, 2s। आप देखना अंदर वाले 2 इलेक्ट्रॉन 1s में रहेंगे और बाहर वाला ये वाला 2s में जाएगा। समझ में आ रहा है? बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन, पहले 2 1s में, अगले 2 2s में। सही है? आगे विजुअल समझ में? अब तुम्हें पी के विजुअल समझ में आएंगे और अच्छे से। बड़ा इंटेंस म्यूजिक है ना, सीरियस कर दिया सबको है। बड़ा दुख भरा माहौल है। अच्छा अब देखना, अब क्या होगा जरा बताओगे? नाउ वी कम टू द केस ऑफ द बोरोन ना, और बोरोन में पहली बार कौन सा ऑर्बिटल आता है बोलो? पी ऑर्बिटल। नाउ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट रिवॉल्विंग इन द डम्बल्स रीजन ना, नॉट इन द स्फेरिकल रीजन। तो आप लोग देखना एक बार, दिखा कुछ? और ये घुमा के दिखा रहा है उसको, वो है एक्सपी, लेकिन ये घुमाऊंगा तो आपको दिखेगा ना पूरा। देखो जरा इलेक्ट्रॉन, देखो कैसे घूम रहा है। एक गुब्बारा सा बना दिया इन्होंने ऐसा, उसमें घूम रहा है। क्या ये स्फेरिकल रीजन है? नहीं है सर। अब वो सर ये कौन सा एक्स एक्सिस है? अरे यार ये एक्स है, मैं इसको घुमा के दिखाऊंगा तो कहीं भी दिख जाएगा, वो तो है लेकिन एक्स पे। अब अगला कहां जाएगा बोलो, कहां जाएगा? वाई पे। बहुत अच्छे। डंबल में ना यूं आएगा, देखो यूं आएगा, दिख गया? परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, वो थोड़ा घुमा के दिखा रहा है इसलिए ऐसा लग रहा है आपको।
अब कहां आएगा? सही है, परपेंडिकुलर है तीनों, क्या लग रहे हैं? अरे एक्स वाई जेड, अब मैं इसी को ऐसे दिखाऊंगा तो थोड़ा ऐसे दिखेगा, वो थोड़ा घुमा रखा है उसने उसको बस। अब कहां जाएगा बोलो? एक्स पे। अब तुम समझ गए बिल्कुल, एक्स पे आएगा, फिर किस पे जाएगा? वाई पे, फिर किस पे जाएगा? जेड पे, फिर पी सारे भर जाएंगे, फिर किसकी बारी आएगी? 3s की। बस 2-3 मिनट और लगेंगे, बस खत्म। कहां जाएगा? वहां जाएगा ना अब। सही है जतिन? सही है। नो कैसे हो गए बोलो? 2x पे तो जेड बचा बस। अब नियोन का पिक्चर का अंदाजा लगा पा रहे हो? देखेंगे जरा आप लोग इसको, अंदर 1s भी होगा, बाहर 2s है, फिर बोलोगे 2px 2py 2pz, फिर 2px 2py 2pz। वो थोड़ा घुमा के दिखा रहा है इसलिए ऐसा लग रहा है। देख रहे हो एटम कैसा होता है? हम क्या सोचते हैं स्फेरिकल स्फेरिकल, अंदर तो कुछ और ही तरीके से इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो या तो बस स्फेरिकली घूम रहे हैं, बोलो कैसे घूम रहे हैं? डंबल्स में। अच्छा, मुझे इसके बाद का एक फेवर चाहिए आप लोगों से कि क्योंकि इसने वीडियो खत्म कर दी है नियोन पे, लेकिन आप लोग मुझे बताओ कि ये तो तुम्हें पता है 2s है, और इसके अंदर बोलो कौन है? 1s है, और ये सारे बोलो कौन है? 2p's है। 10 इलेक्ट्रॉन तक समझ में आ गए? बताओगे 11वां कैसा बनेगा? सो 11वां 12वां इसके ऊपर एक बड़ा सा बोलो क्या बनेगा? स्फेयर बनेगा, जो कि बोलो क्या होगा? 3s। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। 11वां भी इसी में घूमेगा, 12वां भी इसी में घूमेगा, मतलब सोडियम का भी इसी में घूमेगा और मैग्नीशियम का भी इसी में घूमेगा। फिर एल्यूमिनियम से मतलब 13वें से बोलो क्या होगा? जरा बताओगे? यस गाइस, 13वें से क्या होगा? 13वां यहां घूमेगा ऐसे, समझ में आ रही है? 14th यहां, 15th जेड पे, अरे नहीं आ रहा समझ में। फिर दोबारा से क्या हो जाएगा बोलो? 16th फिर एक्स पे हो जाएगा, मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है जैसे भी है। 16 17 18 सारे फिर से वही आ जाएंगे उसके ऊपर। फिर 19 20 कहां जाएगा बोलो? एक और बनेगा, बोलो क्या बनेगा? एक और 4s बनेगा। अरे नहीं आ रहा समझ में। तो या तो स्पेरिकली घूम रहे हैं, बोलो कैसे घूम रहे हैं? डंबल्स में घूम रहे हैं। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया। अब एक 2 मिनट की चीज लास्ट है, पिटेगा इतना जो बेटर है। तुम्हारे लिए तो हो रहा है, मेरे क्यों क्या मिल रहा है इसमें? तुम्हें एग्जैक्ट बात समझ में आएगी वो देखो बस तुम। As we see, this orbital occupies the electron. बस एक मैं इसके पिक्चर दिखा के खत्म करूंगा क्लास को। This orbital one is ये यहां तक कौन है बोलो? एस ऑर्बिटल्स के डॉट्स है ना। अब तुम देखना क्या होगा। display only atom size of orbital 2s. In this way, ये बताऊंगा बाद में कि इसने बीच में खाली जगह क्या छोड़ी है। distance नोड्स होते हैं, कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, कभी मिले ही नहीं है, उनको नोड्स बोलते हैं। मैंने शायद कल परसों बता रहा था आप लोगों को, शायद मुझसे शायद मैंग ने पूछा था। this is one of them. यस गाइस, देखो ये क्या है? क्या ये स्पेरिकल रीजन है? नहीं, ये न्यूक्लियस के इधर घूमने वाला कुछ इस तरह का रीजन देखो डंबल, और कुछ इस तरफ का, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन सब में ऐसे मिले जो स्पेरिकली घूम ही नहीं रहे थे, वो न्यूक्लियस के या तो लेफ्ट में या बोलो क्या राइट में डंबल्स टाइप में घूम रहे थे। अगर मैं इसको पूरा प्रॉपर ऐसे घुमाऊंगा ना शेप, तो ये डंबल शेप बन के आएगा। बोलो बन रहा है कि नहीं? इन्फिनिटी जैसा नहीं आ रही बात समझे? तो कुछ यहाँ घूम रहे हैं, कुछ वहां घूम रहे हैं, और ये एक्स वाले हैं। कौन से वाले बोलो? एक्स वाले। और ये हमने नहीं बनाया यार असम्पशन, हमें मिले थे ऐसे डॉट्स, हमने इसलिए ऐसा बनाया। अब यूं देखोगे तो पूरा स्पेरिकल लगेगा, लेकिन वो घुमा के दिखाएगा तो पूरा सही दिखेगा बच्चों। उसके बाद देखना जरा, ये 2px है ना, कौन है बोलो? 2px। The second one, 2py, अब आप कहीं से 2py भी हुई है। अरे बच्चों ये थोड़ा सा पता क्या है, इन्होंने क्या करा हुआ है, एक्सिस को ना बदल देते बार बार। ये एक बार इसको x मान लेते तो इसी को बोलो क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं, बाद में किसी और को कुछ मान लेते हैं। जरूरी नहीं होता कि यही x मानना है, इसको तुम y मान सकते हो। लेकिन हमने जो हिसाब से पढ़ा है, हम मान के चलेंगे y ऊपर की तरफ था, और ये ऊपर की तरफ बनेगा और ये नीचे की तरफ बनेगा, तो सबका प्रेजेंटेशन अलग है, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। अब z दिखा देगा तुम्हें ऊपर की तरफ बना के, कुछ नहीं, एक्सिस अलग चूज किया, बन गया? बन गया, क्योंकि इसने ऐसे माना हुआ था, x यहाँ पर y यहाँ माना हुआ था, तो x वाला भी उसी प्लेन में घूमता दिख रहा है, और y वाला भी उसी में दिख रहा है, और z वाला ऊपर की तरफ था, तो ऐसा बन गया। नहीं आ रही बात समझे? टेंशन तो नहीं इस बात से? अब देखो, ये देखो एटम कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया, देख रहे हो? सब तो भाई मचा दी इसमें।
क्या हो गई, खत्म। नेट ने इतना ही साथ दिया कि लो भाई इतने तक ही रहना था तुम्हें, वट जो भी है। सो गाइज मुझे बस इतना बताइए आप लोग, हम जहाँ पे क्लास क्विट कर रहे हैं तो वहां के पॉइंट तक तुम लोगों को क्या समझ में आना चाहिए। मैं पीडीएफ भेजूंगा आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को क्या समझ में आना चाहिए कि जो 20 इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है बोलो 20, यानी कैल्शियम तक के 20 इलेक्ट्रॉन, वो तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो कि वो 20 इलेक्ट्रॉन्स कैसे एटम में घूम रहे हैं। तुम्हारे सामने कैल्शियम हो तो तुम्हें पता हो अंदर क्या चल रहा है ना, एक डब्बे में बंद कैल्शियम, कैल्शियम के एटम के अंदर क्या चल रहा है वो दिमाग में फिट होना चाहिए कि उसके पहले 2 इलेक्ट्रॉन बने इसमें, उससे अगले 2 इलेक्ट्रॉन 2s में, फिर अगले 6 इलेक्ट्रॉन्स बोलो किसमें 2p's में, फिर बोलो 10 हो गए, 11वां 12वां किसमें बोलो 3s में, फिर अगले 6 इलेक्ट्रॉन फिर 3p's में, मतलब बड़े डंबल्स में जाएंगे है ना, 2p के छोटे डंबल और 3p के, जैसे मान लो एक छोटे बच्चे का हाथ इस तरीके से रखा और मैंने बड़ा हाथ रख लिया तो उसका 2p ऑर्बिटल है, मेरा बोलो क्या है 3p ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। समझने की कोशिश करो बच्चों। सो अगले 6 इलेक्ट्रॉन उसमें 18 हो गए और लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन बोलो किसमें बोलो 4s में ना। समझ में आ रहा है? तो इस सीक्वेंस की टेंशन आपको लेनी नहीं है, क्योंकि सीक्वेंस तो मैं आप लोगों को कैसे याद करना है ना वो मैं इस सीरीज में सिखाता हूँ, 1s 2s 2p 3s 3p फिर 4s ना। सो इसको मैं सिखा दूंगा तुम्हें नेक्स्ट क्लास के अंदर, लेकिन तुम्हें अभी बस इतने तक समझना था। कोई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पहले बताओ, है ना। तो मैं इसका पीडीएफ आपके ग्रुप में भेज रहा हूँ, आप लोग वहां से एक्सेस कर लीजिएगा, इसको वीडियो भी ग्रुप में आ जाएगी, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, कल मिलते हैं फिजिक्स की क्लास के लिए। आज इतना ही बच्चों, ठीक है। आप लोग जो बच्चे 2 मिनट के लिए रुक जाएंगे बस, आप 2 बच्चे, बाकी जा सकते हैं। मैं मोबाइल ना गिर जाए, मेरे को मोबाइल दे दो।